बात चल रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे कांग्रेस के पार्टी थे क्या, हमने उनको मंत्री बनाया था बुला करके। अधिकार नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि मंत्री किसको बनाए, हमने उनको मंत्री बनाया। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। और जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया ना, हमने बनाया। न इलेक्टेड होके आए थे, न सिलेक्टेड होके आए थे, हमने बुला के बनाया, कोई वोटिंग नहीं हुई थी। वो कह रहे कि बाबा साहब कौन थे, ना इलेक्टेड थे ना सिलेक्टेड थे, हमारी कृपा मानो हमने बुला के मंत्री बना दिया। नहीं, कहां घूमते बाबा साहब? ये भाव है कांग्रेस का। तो अब आप अभी कह रहे थे अमिताभ भाई कि दीनदयाल उपाध्याय के नामों को हमने बदल दिया। दीनदयाल उपाध्याय इस देश के 100 महान हस्तियों में भी शामिल नहीं होते। कौन कह रहा मास्टर? अभी मैं बता दूंगा तो फिर कड़वा लग जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वंशजों को, जिनके वैचारिक वंशजों को इस देश ने 4 बार प्रधानमंत्री बनाया। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वैचारिक शिष्यों को इस देश के 26 राज्यों में मुख्यमंत्री। आप पूछ रहे हो दीनदयाल कौन थे? जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, हिंदी की एक पुरानी कहावत है कि अकल बड़ी या भैंस, लेकिन आजकल कांग्रेसियों को कुछ इस तरह उसको स्वरूप नजर आता है कि अकड़ बड़ी या कांग्रेस। जिस तरह का रवैया आजकल कांग्रेस उपयोग कर रही है, तो वो ऐसा ही लगता है कि चाहे पार्टी सत्यानाश हो जाए, लेकिन उनकी अकड़ कहीं से भी कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही अकड़ लेकर आज की डिबेट में कांग्रेसी अमिताभ जी से भिड़ गया और उसका उत्तर अमिताभ जी ने किस तरह दिया, वो आज की डिबेट में आप देखने वाले हो। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय श्री राम। आप लोगों ने कहा कि गांधी जी का अपमान हो गया। गांधी जी का अपमान कोई माई का लाल कर नहीं सकता, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में कालपात्र गाड़ा गया था दिल्ली में, वो याद है घटना? नहीं याद तो मैं बता दूं, उस काल पात्र से अंबेडकर, पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस सब गायब थे भगवान का नाम लेके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या रवि प्रताप जी, इस देश में राम का नाम कहीं आ जाए तो मुझे लगता है उसमें आपत्तियां स्वतः खत्म हो जानी चाहिए। किसी भी ढंग की आपत्ति इस बात पर तो होनी चाहिए कि इसमें 125 दिन की जगह 120 दिन होना चाहिए था, 140 दिन होना चाहिए था। फंड का अगर कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल स्टेट का, वो कैसा होना चाहिए था, इसका प्रोसीजर क्या तय हो, ये सब होना चाहिए। उसकी तकनीकों, उसके जो प्रक्रियाएं हैं उन पर चर्चा हो, उस पर विरोध समर्थन समझ में आता है। अगर भगवान राम का नाम आ ही गया तो क्या दिक्कत है? राम का नाम नहीं, यहां नहीं आ गया तो क्या पाकिस्तान में योजना बनेगी? तो अब आप अभी कह रहे थे अमिताभ भाई कि दीनदयाल उपाध्याय के नामों को हमने बदल दिया। दीनदयाल उपाध्याय इस देश के 100 महान हस्तियों में भी शामिल नहीं होते। आप दीनदयाल उपाध्याय की गिनती और गांधी से तुलना कर रहे हैं। आप इंदिरा जी का नाम बदल दीजिए, राजीव जी का नाम बदल दीजिए, जवाहर जी का नाम बदल दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप उस व्यक्ति का नाम मत बदलिए जो विश्व का मसीहा है, जिसकी अब मूर्तियां विश्व के 80 देशों में लगी हैं। अभी बात चल रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे कांग्रेस के पार्टी थे क्या, हमने उनको मंत्री बनाया था बुला करके। अधिकार नहीं रखते थे। क्या बोला तूने? अधिकार नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि मंत्री किसको बनाए, हमने उनको मंत्री बनाया। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। और जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया ना, हमने बनाया। न इलेक्टेड होके आए थे, न सिलेक्टेड होके आए थे, हमने बुला के बनाया, कोई वोटिंग नहीं हुई थी। और आप कह रहे हैं कि हमने उनका अपमान किया। ना नेहरू जी आज हैं, न इंदिरा जी हैं। आप सारे नाम बदल दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप दीनदयाल उपाध्याय का जरा आजादी की लड़ाई में बता दीजिए क्या है योगदान, उसके बाद क्या है उनका योगदान। अगर वो केवल जनसंघ के अध्यक्ष नहीं है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1942 में तो पहली बार आए थे वो। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राम के नाम का। मैं बहुत हैरान हूं और बहुत व्यथित भी हूं। कांग्रेस को इतना दम आ गया, इतनी बड़ी हो गई कांग्रेस। वो कह रहे कि बाबा साहब कौन थे, ना इलेक्टेड थे ना सिलेक्टेड थे, हमारी कृपा मानो हमने बुला के मंत्री बना दिया। नहीं, कहां घूमते बाबा साहब? हमने संविधान लिखने का काम दे दिया, नहीं तो क्या करते? ये भाव है कांग्रेस का। बदमाश कहेगा। ऐसे व्यक्तित्व जो हजारों सालों में दुनिया में पैदा होते हैं। मैं गांधी और अंबेडकर साहब की तुलना में नहीं पढ़ना चाहता। अपने पुरखों की तुलना करता की भी नहीं जानी चाहिए, वो मूर्खता है। सारे पुरखे महान है, ये कांग्रेस ही कर सकती है कि दीनदयाल कौन थे। अभी मैं बता दूंगा तो फिर
कड़वा लग जाएगा। दीनदयाल अब आपकी आवाज नहीं आएगी, अब नहीं आएगी मित्र। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वंशजों को, जिनके वैचारिक वंशजों को इस देश ने 4 बार प्रधानमंत्री बनाया। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वैचारिक शिष्यों को इस देश के 26 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया। आप पूछ रहे हो दीनदयाल कौन थे? आप उनको खड़गे समझ रहे हो क्या? मजाक कर रहे हैं? आप मल्लिकार्जुन खड़गे समझ रहे हो क्या दीनदयाल उपाध्याय को? उनके संकल्प और उनके विचार से जिन्होंने अपना जीवन ढाला, वो लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जनता के आशीर्वाद से, किसी की कृपा से नहीं। नरेंद्र मोदी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? द्रौपदी मुर्मू कौन है? राजनाथ सिंह कौन है? अमित शाह कौन है? देश के 26 मुख्यमंत्री कौन है? सब दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक शिष्य है सारे लोग। मित्र, ये भाषा ठीक नहीं। और ये बात तो आपत्तिजनक है कि इस देश में कोई आदमी ये कहे, राजनीतिक व्यक्ति ये कहे, एक बड़ी पार्टी का, एक बुजुर्ग पार्टी का प्रतिनिधि ये कहे कि हम अम्बेडकर क्या थे, हमने बुला के माथे पर टीका लगा दिया ने कौन पूछता। ये भाव कौन कह रहा?